हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव त्यागी, जो कि दिल्ली प्रदेश से आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एवं अपेक्स हॉस्पिटल के एमडी मालिक हैं, डायरेक्टर सर हैं। ये राजनीति में काफ़ी रुचि नहीं रखने वाले व्यक्ति थे। इनका तो जो काम था वो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां देखते हुए जो कि देश और प्रदेश में जो अन्य पार्टियां थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा सोचा। सर, आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, हमारा जो अपना प्रोफेशन है एज ए डॉक्टर, वो भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और राजनीति भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो कुछ टाइम से हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो है जो चीज़ें होनी चाहिए उस स्तर पे वो काम नहीं हो पा रहे हैं और सामाजिक काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक राजनीति को भी एक समाज सेवा का जरिया बनाया जाए। तो ये करके हम लोग राजनीति में प्रवेश किए। सर, आपकी पार्टी बिल्कुल सबसे नई पार्टी है, फिर भी आपकी पार्टी इतनी तेज गति से चलती हुई दिखाई दे रही है और सबको दिख भी रही है। इसका क्या कारण? ऐसा आपने क्या किया जो कि आपने दोबारा से सरकार दिल्ली में बना ली? देखिए, हम लोग कोई जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारा कोई हम राजनीति करने भी नहीं आए हैं, हम लोग राजनीति बदलने आए हैं बेसिकली। हम लोगों ने जब चीज़ें देखा कि बाकी पार्टियां जो पुरानी पार्टियां हैं वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, जनता कभी एक पार्टी को 5 साल लाती है, फिर वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाती, फिर दूसरी पार्टी को लाती है, फिर वो पहली वाली पार्टी को लाती है, फिर दूसरी पार्टी, यही सब चलता रहा। तो उस समय पर अन्ना आंदोलन से हमारी पार्टी एक विकल्प बन के सामने आई और हमें लगा कि हम लोग जनता को, जो अपने आप को हर बार वोट देने के बाद ठगा सा महसूस करती है, उसके लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं और विकास की और मुद्दों की राजनीति की जाए, ना कि जाति पाति की और धर्म की राजनीति की जाए। तो हम उसी स्ट्रीम पे चलने वाली हमारी पार्टी है और हमारे माननीय जो आज समय पर राष्ट्रीय संयोजक है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय संजय सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, तो उनका यही प्रिंसिपल है कि हमें जो भी काम करना है वो जैसे दिल्ली में हमने काम किया है ऐसा ही पूरे देश में काम करके दिखाना है। और जनता ने जैसे हमें दिल्ली में 27 सीट दे के, एक बार 67 सीट दे के और एक बार 62 सीट दे के लाई है, ऐसे ही अभी हम लोग पंजाब में भी हम लोग अच्छे बहुमत से आ रहे हैं, गोवा में भी हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं और उत्तराखंड में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और यूपी में भी हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। और हम लोग बहुमत के साथ में, मजबूती के साथ में अपनी पार्टी को आगे भी लेके आ रहे हैं और जनता उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, समझ रही है। जैसे बिजली का मुद्दा है, 300 यूनिट बिजली फ्री, चाहे पानी का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरे का मुद्दा है, महिला मार्शल का मुद्दा है जो बसों के अंदर जो हमने दिल्ली में किया है, या राशन की फ्री होम डिलीवरी का मुद्दा है। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ में हम सभी प्रदेशों में आ रहे हैं और हमें दिल्ली प्रदेश में भी जो जनता है उसने स्वीकार किया है और बाकी जगहों पर भी जनता स्वीकार कर रही है और करेगी। सर, आपने यूपी का नाम लिया, वो तो ठीक है, लेकिन सर जो आज पार्टियां दावा कर रही हैं, वादे कर रही हैं, इससे पहले तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, पब्लिक को उसका फायदा भी मिल रहा है, लेकिन यूपी में ऐसी बातें क्यों हो रही है? इस पे कुछ बोलेंगे सर? देखिए, बेसिकली क्या है कि सब लोग अपने फायदे की राजनीति में जाते हैं। तो ये जो बाकी पार्टियां हैं अपने फायदे की राजनीति कर रही हैं और इसीलिए उनकी जो सोच है वो भी उसी तरीके से सोच है। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और हम विकास की और जन सेवा की राजनीति करेंगे और उसके साथ में अपनी सरकार अलग अलग प्रदेशों में बनाएंगे और वो हमें जनता स्वीकार भी कर रही है और वो सब लोगों को दिख भी रहा है। आपके एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं और सब चीज़ें दिखा रही हैं आप। तो इसमें मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वो हमारी पार्टी को और हमारे मुद्दों को समझ रही है।
सर तो मेरा कहना ये था, अभी पंजाब से जो खबरें आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका एक क्लियर कट सोच है कि जो वो कहते हैं उतना ही जो उतना ही कहते हैं जितना वो उनको कर सकते हैं। हमें सकारात्मक रूप से इतनी वोटों के रूप में आशीर्वाद दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब भी कभी दोबारा पार्टी कहेगी, मुझे मौका मिलेगा, तो मैं जनता के बीच में दोबारा आएंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। जनता के जो पक्ष हैं, जनता की जो समस्या है, उनको हमेशा मैं उठाता रहा हूँ, हर माध्यम से उठाता रहा हूँ, हमेशा उठाता रहूंगा। मैं जिस भी मंच में, जिस भी स्तर पे, जिस भी लेवल पे, जहां पर भी होऊंगा, सड़क से लेके और संसद तक, हर जगह पर अपनी बात को हम जब भी मैं जिस भी लायक होऊंगा, मैं जरूर उठाऊंगा। तो सर 100% हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले आप इस चुनाव में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में लगे हुए हैं। अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, पर हाँ, भविष्य में अगर पार्टी कहेगी तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे बड़े भाई हैं संजय सिंह जी, माननीय सांसद, अगर जब भी वो कहेंगे, जब भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे, माननीय मनीष सिसोदिया जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो कहेंगे, माननीय दिलीप पांडे जी जो हमारे बड़े भाई हैं, विधायक हैं तिमारपुर, जब भी वो कहेंगे तो मैं बिल्कुल साथ में कहूँगा। जिस भी भूमिका में वो कहेंगे, चाहे वो चुनाव लड़वाने की भूमिका हो, चाहे चुनाव लड़ने की भूमिका हो, चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता वाली भूमिका हो, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे एक पहचान दी है, एक रिकॉग्निशन दी है, मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। और मैं इसके लिए हमेशा ही पार्टी के साथ जिस भी स्तर पे कभी मुझे कोई भी काम मिलेगा, मैं खड़ा रहूंगा। जी सर, ये फेस्टिवल आ रहा है, देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, इस ये 26 जनवरी की सभी देशवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस फेस्टिवल पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग, अभी कोविड का खतरा अभी भी है, तीसरी लहर अपने पीक पे चल रही है, 3 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं, 3,12,000 कल केसेस थे। तो थोड़ा सा बच के रहें, संभल के रहें, मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज दूरी और इन सब को फॉलो करें। इलेक्शंस का समय है और भीड़ भाड़ का वैसे ही चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे में आप सभी को अपना अपना ध्यान स्वयं ही रखना है, तो अपना विशेष ध्यान रखें। और सभी लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजीव त्यागी, जिनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे। सर का कहना बिल्कुल एकदम ठीक और साफ है कि आने वाले चुनाव में हम चुनाव की तैयारी में लगे हैं और चुनाव को लिया जाएगा और हम उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। अजय यादव, कैमरामैन अनीता यादव के साथ, गाजियाबाद।